हे गाइस, दिस इज ज़ारियन चौबे और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के पार्ट 5 में। हे गाइस, पार्ट 4 में आपने देखा था कि जितने भी फ्रेंड लोग थे वो लोग दौड़ के आए थे और बोले थे कि उस खंडर के पीछे तो खंडर ही है। तुमने हमसे यूँ क्यों कहा कि उस गेट के पीछे कुछ और है उस खंडर में? लेकिन जब हम लोग वहाँ पे गए तो उस गेट के अंदर तो कुछ और ही नहीं है, सिर्फ खंडर है। निक को बहुत बड़ा सदमा लगता है, वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने जो अपनी आंखों से देखा था वो उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने वो देखा है उस खंडर के अंदर, और ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन गाइस, यहाँ से स्टोरी कुछ ऐसी मोड़ लेती है जो आपको बहुत ज़्यादा डरा सकती है। आई सजेस्ट यू यूज़ हेडफोन फॉर बेटर एक्सपीरियंस। गैस, ये स्टोरी यहाँ से जब वो फ्रेंड लोग आके निक को जब बताते हैं कि तुमने हमसे कहा था कि उस गेट के पीछे कुछ बहुत अलग चीज़ है, लेकिन जब हम लोग गए तो उस गेट के पीछे तो नॉर्मली खंडर है जैसे वो खंडर है। लेकिन निक यहाँ पे शॉक्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि जो मैंने देखा वो आखिर कहाँ गया है। इस चीज़ को पता लगाने के लिए अब निक खुद उन सबके साथ जाने के लिए तैयार है, क्योंकि निक ने कुछ ऐसा देखा है जो उससे उसके लाइफ से रिलेटेड है, उसके लाइफ में इंटरफेयर कर रही है। वो चीज़ बार बार निक को याद आ रही है, उसका नाम, उस जगह का नाम जैसे निक को बार बार याद आता जा रहा है, और निक को उस खंडर के आसपास कुछ थी, कुछ है, जैसे कुछ से याद आता जा रहा हो कि जैसे उस गांव हो, जैसे कोई गांव था पहले वहाँ पे, जैसे उसका कोई घर था, उस तरीके से निक को कुछ याद आ रहा है। इस स्टोरी में निक को अपनी जो पहली लाइफ थी उसकी कैसी लाइफ थी वो उसे अब याद आता जा रहा है। वो उसका माइंड एकदम उसको शांत रहने ही नहीं दे रहा है, उसके माइंड में अलग अलग चीज़ें चल रही है, अलग अलग ख्याल आ रही है। इसलिए उसे अब जस्टिफाई करना ही था इस चीज़ को कि आखिर उस गेट के पीछे ऐसा भी क्या है जो मुझे इतना डरा रहा है। गाइस, अब सभी लोग उसी समय टॉर्च के साथ, सेफ्टी के साथ उस विंटेज किला को जस्टिफाई करने के लिए जाते हैं। सब कोई को बहुत डर लग रहा होता है, सब कोई बहुत समझाते हैं कि निक छोड़ो ये सब, हम लोग चलते हैं वापस हॉस्टल, चलो। लेकिन निक को नहीं मानना था। निक को बस ये जानना था कि आखिर उस गेट के पीछे क्या है जो सिर्फ मुझे दिखा, तुम लोग को क्यों नहीं दिखा। आज चलो मैं तुम लोग को अपने सामने दिखाऊं। अब यही गलती थी निक की लाइफ की, जो सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर निक वहाँ पे नहीं जाता तो उसे वो सब चीज़ अब फेस नहीं करनी पड़ती जो अब उसे फेस करनी पड़ेगी इस चीज़ को देखने के बाद। गाइस, निक और उसके जितने भी फ्रेंड लोग थे वो सभी कोई चल देते हैं बिना कुछ सोचे। निक बिना कुछ सोचे वहाँ से चला जाता है, पर उसके जितने भी फ्रेंड लोग थे, यहाँ तक कि रूही भी उसे बहुत समझाती है, लेकिन वो नहीं समझ आता। निक और तो उसे अपना कसम दे देता है और उसके साथ ले जाता है। और जब जैसे ही वो लोग उस खंडर के पास पहुँचते हैं, उसमें से 2 फ्रेंड वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग बोलते कि नहीं, हम लोग नहीं जा रहे अंदर, तुम लोग जाओ। वो लोग नहीं जाते हैं, वो लोग वहाँ से भागते हैं सीधे और हॉस्टल की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन ये भी उनकी लाइफ की गलती थी, क्योंकि वो उस जंगल से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। वो बार बार घूम फिर के उसी जगह पे आ जा रहे थे जब तक निक अंदर गए थे। निक को उसके सभी फ्रेंड किला के अंदर जाने लगे थे, उस खंडर के अंदर सभी कोई अंदर गए। वो खंडर इतना डरावना था, लेकिन उस गेट के पास तक इतना भी डरावना नहीं था कि लोग उसके अंदर नहीं जा सके। वो किला जैसे लोगों को अंदर आने से नहीं रोक रही है, उस गेट के अंदर जाने से रोक रही है। इस तरीके से हो गया था, क्योंकि जब निक उस गेट के अंदर जा रहा था तो उसे आराम से जाने दिया गया था, लेकिन जब रूही लोग उस गेट के अंदर जा रही थी तो वो गेट एकदम सख्त खड़ा था, बहुत हार्ड था। आखिर कैसे हुआ था ये सब? एक ही झटके में, क्योंकि तुरंत निक गया था और तुरंत वो लोग गए। लेकिन यहाँ से भी ये स्टोरी है। और वो लोग जैसे ही अंदर गए, निक बिना कुछ देखे सीधे उस गेट की तरफ चलने लगा। रूही का हाथ पकड़ा और सीधे आगे बढ़ने लगा और टॉर्च लिया। और जैसे ही निक ने उस दरवाजे पे एक किक मारी, गेट को खोला, वो एकदम खंडर था, पूरा का पूरा खंडर। सभी कोई उससे बोलने लगे, क्या है ये? तुमने तो हमसे कहा था, देखो हमें भी तुमसे कहा ये तो खंडर है पूरा का पूरा। सबकी आंखें खुल गई, पर निक को अभी भी उस चीज़ पे भरोसा नहीं हो रहा था जो अभी वो खड़ा होकर देख रहा था, क्योंकि उसने कुछ और ही देखा था। उसने अलग चीज़, एक अलग ही दुनिया देख ली थी उस कमरे के अंदर। निक पूरी तरीके से शौकता हैरान था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। क्या उसका वो कुछ और इमेजिन कर रहा है चीज़ों को, वो इमेजिन कर रहा है चीज़ों को कि उसके साथ हो रही, बट असल में हो नहीं रही थी, ऐसा वो इमेजिन कर रहा है। लेकिन अभी भी वो वहीं पे खड़ा है और वो
हाँ, सबका हाथ छोड़ता है और खंडर के अंदर लात रख देता है। और खंडर के अंदर लात रखते ही वो निक जो कमरा था अचानक से, जैसे कि अब भी खंडर हो, और अचानक से वो और ज़्यादा एक खंडर में बदल गया, और ज़्यादा खंडर में बदल गया। वो कमरा पूरी तरीके से एक ऐसा कमरा में बदल गया जैसे कोई 100-200 साल से नहीं, करीबन लाखों करोड़ों साल से गंदा पड़ा हो कमरा, इतना ज़्यादा गंदा हो गया था। सभी कोई वहाँ से भागते हैं, पर निक अभी भी वहीं पे खड़ा था, क्योंकि उस कमरे के अंदर सब बास आने लगी थी, जैसे किसी मर गया हो या फिर कोई और गंदा बहुत बास आने लगा था। सभी कोई वहाँ से भागना चाहते थे, जितने भी फ्रेंड लोग थे वहाँ से भागे, पर निक और जूही अभी भी वहीं थे। जूही बहुत समझाती है, निक नहीं समझता। लास्ट में जूही भी उसका साथ छोड़ देती है। निक अब अकेला था, जूही भी चली जाती है। और निक जैसे ही उस खंडर से बाहर आ जाता है और सब कोई चले जाते हैं, निक उस खंडर की तरफ दोबारा देखता है और उस चीज़ को याद करता है कि उसने फर्स्ट टाइम क्या किया था और फर्स्ट टाइम उसने क्या देखा था उस खंडर के अंदर। और यही सब